खबर लखनऊ से है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की तो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति से के न्यूज संवाददाता दीपक पांडे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार प्रचार प्रसार कर रही। वहीं इस दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति। सर, देखा जा रहा है क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है उस समय थोड़ी सक्रियता हम और बढ़ा देते हैं, लेकिन हर समय हम निरंतर सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 5 राज्यों के जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके तुरंत बाद हम लोकसभा की तैयारी में लग गए और हम लोग निरंतर जनता के बीच में, सरकार संगठन दोनों संयुक्त रूप से हम लोग सरकार की योजनाओं को लेकर के, संगठन की नीतियों को लेकर के जो भी निर्देश होता है हम लोगों का, नीचे जनता के बीच में रहते हैं। और जनता के बीच में रहने का जो हमें जो अनुभव मिला है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, बात की जाए बदायूं घटना की, तो जिस तरह से बदायूं में घटना हुई, जिस तरह से 2 बच्चों की, नाबालिग बच्चों की हत्या हुई, उसको लेकर विपक्ष लगातार आप लोग पर हमलावर है, क्या कुछ देखते हैं? और विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उसके सामने चुनाव लड़ेगी। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद डिलीट कर देते हैं, तो क्या कुछ देखते हैं? देखिए, मैं एक कहना चाहूँगा कि 2 बच्चों की हत्या निर्मम हत्या है और बहुत दुखद है। हम लोग भी जब हमने वो फुटेज देखे हैं तो हमारा भी दिल हिला। तो बच्चे के जो घटना हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी अपराधी, छोटा बड़ा कैसा भी हो, बच नहीं पाएगा। एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है वहाँ, एक दूसरे की तलाश जारी है। मेरी भी वहाँ के एसपी से बात हुई, कल मैंने भी बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही वो दूसरे को पकड़ लेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इन बच्चों के जो मासूम बच्चे हैं और जिनकी हत्या हुई है, इस तरह इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के मानवीय दृष्टि से घृणित कार्य है और हम इसकी निंदा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं आपके माध्यम से कि योगी जी की सरकार में अपराधी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बच नहीं पाएगा। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और पूरे देश की बात करें तो 543 लोकसभा सीटें हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें जीत रहे, तो क्या कहा जाए लोकसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की तैयारी में? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 370 भाजपा, बाद बाकी हमारी एनडीए के घटक दल 400 पार का हमारा लक्ष्य वही है। हम सब लोग उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि एक सिपाही हैं हम, पार्टी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हमारा भी लक्ष्य रहेगा कि पूरे मनोयोग से हम उस लक्ष्य को काम अपना योगदान पूरे मनोयोग से दें। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मवीर प्रजापति, जिनका खास तौर से कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और जिस तरह से हमने दावे किए हैं या जो वादे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही, इससे ये जरूर साबित होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। सहयोगी रमेश के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ।